21 मई से धनबाद में प्रचार प्रसार थम जाएगा शाम 5 बजे के बाद से, लेकिन उसके पहले तमाम पार्टी यानी कि कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, अपने आखिरी क्षण का पूरा प्रयोग करी है। आज कांग्रेस की ओर से यहाँ पर भव्य रैली निकाली गई जो झरिया से होते हुए धनबाद के गोल्ड बिल्डिंग पहुंची और गोल्ड बिल्डिंग के बाद वो जिला परिषद मैदान पहुंची हुई है। यहाँ पर जो है तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में बाइक और कारें यहाँ पर आई और रैली यहाँ पर की जा रही है। अनुपमा सिंह भी मौजूद है, जिला अध्यक्ष धनबाद के मौजूद है। तो आइए हम इन लोगों से बातचीत करते, तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं, जानते हैं कि आखिर अब आखिरी क्षण हो गया है, ऐसे में चुनाव को लेकर क्या लोगों को लग रहा है और क्या है अब यहाँ के लोगों का मिजाज। 25 तारीख को चुनाव है, आपको क्या लगता है कि आप जीतेंगे? पहले तो आप ये हारेंगे वर्ड मत यूज़ करिए, क्योंकि ये पहली बार मैंने सुना है पूरे धनबाद में किसी ने, एक इंसान ने मुझे ये वर्ड नहीं सुनाया जो आपने अभी सुनाया है। मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे ऊंची आवाज़ लगाकर कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, 5 बजे से बंद हो जाएगा। अब तक आप अलग अलग जगहों पर गई, गांव पर गई, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही, क्या सहयोग मिल रहा है लोगों की ओर से? पूरा सहयोग मिल रहा है, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और ये आशीर्वाद मैं जानती हूँ 25 तारीख को वोटों में तब्दील होकर आप सबके सामने 4 तारीख को रहेगा। इस बार ऐसा लग रहा है कि धनबाद में शायद बदलाव की लहर है, कांटे की टक्कर लगातार लोग कह रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वही कहना चाहूँगी कि लोग समझ गए हैं, लोग अब परिवर्तन चाहते हैं और विकास के लिए परिवर्तन चाहते हैं। वैसे तो लगातार आपसे ये सवाल किया गया, लेकिन अगर 4 तारीख को जो रिजल्ट है वो आपके पक्ष में आता है तो फिर धनबाद की जनता के लिए पहले महीने में क्या सौगात लेकर आ पाएंगे? पहले 4 तारीख तो आने दीजिए। नहीं, अगर आप जीती है मैडम तो ऐसा कौन सा काम करेंगे धनबाद के लोगों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपनी महिलाओं को ये वचन दिया है कि 1 साल के अंदर अंदर जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं उन्हें पानी की, शायद पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं होता है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 1 साल के अंदर अंदर मैं उन्हें पानी दिलवा सकूं, क्योंकि जल ही जीवन है। आपने कहा प्रायोरिटी लिस्ट में अगर आपके पानी है तो और भी कोई मुद्दे होंगे? क्या हो गया? प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड नंबर वो तो आप ही लोग बताते हैं मुझे तो टीवी देखने का समय नहीं। आप लोगों के द्वारा पता चलता है कि सामने वाले लोग बौखला गए हैं, बौखलाहट में कुछ बोल रहे हैं, तो वो बोलने दीजिए, वो उनका संस्कार है। हमारा संस्कार कुछ और है। हमारे संस्कार में ये नहीं लिखा है। हमारे संस्कार में लिखा है अपने लक्ष्य को पाओ और उसे पूरा करने का काम करो और सिर्फ जनता की सेवा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसे मानते हैं। बताया जाए कि चुनाव का माहौल देखकर अब क्या लग रहा है? आज शाम से प्रचार प्रसार भी बंद हो जाएगा। देखिए, बेहतर तो मीडिया बता रही है। मीडिया कह रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, सिर्फ धनबाद में ही नहीं पूरे देश में जीत रहे हैं। जिस तरह का जनसैलाब आज के धनबाद के इस रोड से उमड़ा है, उससे हम ये कह सकते हैं जीत का अंतर काफ़ी बढ़ गया है और धनबाद के लोगों ने ये तय कर दिया है कि दहशत के साए में नहीं जीना है। अमन, चैन, शांति चाहते हैं लोग और इसलिए उन्होंने जो फैसला और जो मूड बनाया है वो अनुपमा सिंह के पक्ष में बनाया है, कांग्रेस उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए बनाया है। 15 दिन का प्रचार हुआ, धनबाद से लेकर बोकारो तक बड़े स्टार में, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? बीजेपी के कुछ ज़्यादा स्टार प्रचारक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ कोई नेता नहीं है, नेताओं का अभाव है, उनको जनता जान चुकी है। इसलिए वो लोग बाहर से मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सभी लोगों ने नुक्कड़ सभा तक की। अब तो सुन रहा हूँ कि जो संथाल में चुनाव होने वाला है वहाँ नुक्कड़ नाटक का भी कार्यक्रम इन लोगों ने रखा है। उसमें कई मुख्यमंत्री और कई केंद्र के मंत्री आपको दिखाई देंगे। कई तरह से इन्होंने चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया। आपने धनबाद में देखा किस तरह से एक समाज को लेकर के और किस तरह से बयानबाजी कराई गई। मैं उनको बताना चाहता हूँ, समाज के लिए जो सभी समाज के लिए काम करता है वो समाज का नेता होता है, ना कि कोई भी कुछ भी कह दे उसको समाज मान लेता है। समाज शादी ब्याह के लिए होता है, राजनीति के लिए नहीं होता है। जो लोग इस गलतफहमी में घूम रहे हैं कि मेरे कहने से वोट मिल रहा है, उनको अपना गलतफहमी हटा लेना चाहिए। हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही और कांग्रेस पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। 7 सीटों पर चुनाव लड़वा रहा हूँ और 14 इंडिया गठबंधन के सीटों पर चुनाव लड़वा रहा हूँ।
अपने चुनाव इसलिए नहीं लड़ा कि 14 सीटों पर चुनाव लड़ना था। मैं जो पहले कहता था वो कर रहा हूं और इस बात पे कायम था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो इसलिए हम उस पर पूरी ताकत के साथ लगे हैं। 14 की 14 सीट जीत रहे हैं। संथाल यहाँ से बहुत नजदीक है, तो छठे चरण का जो चुनाव का माहौल है उसका कितना असर संथाल पर पड़ेगा? कल देखिए प्रियंका गांधी जी की सभा हुई और जिस तरह जनसैलाब उमड़ा और जिस तरह से उन्होंने घंटे भर भाषण दिया और लोग बिल्कुल चुपचाप सुनते रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा संथाल हम लोग जीत रहे हैं। और इधर की बात तो आप छोड़ दीजिए, इसलिए कि लोगों की ये बात बहुत बुरी लगती है कि प्रधानमंत्री कहे कि 400 पार। इसका मतलब आपको जनता के वोट की ज़रूरत नहीं है। आप ईवीएम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम ईवीएम से चुनाव नहीं, जनता से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जनता केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रही है, उम्मीदवार उसके बाद लड़ रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस बार भी ईवीएम का कुछ हुआ है क्या, या फिर आप लोग जो रिजल्ट? नहीं, आप देख रहे हैं किस तरह से परसेंटेज 10 दिन के बाद बताया जाता है, बढ़ा के बताया जाता है, तो शक की सुई तो जाती है। आप जब चुनाव करा लिए शाम में 5 बजे तक, तो आप रात में 10 बजे तक बता दीजिए कि कितने परसेंटेज की पोलिंग हुई है। आप 10 दिन के बाद बताते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं खोट है। 20 साल का सूखा अनुपमा दूर कर पाएगी इस धनबाद का? बिल्कुल, सूखाई दूर करने के लिए हमारे नेतृत्व ने, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, हमारे प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब ने, हम सबों ने मिलकर के तय किया कि अनुपमा सिंह यहाँ से चुनाव जीत सकती हैं, इसलिए हमने उनको यहाँ का उम्मीदवार बनाया। हमारे साथ यहाँ पर जेएमएम युवा कांग्रेस के नेता विशाल मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आज जो ये भव्य रैली निकाली गई है, अब चुनाव प्रचार भी थम जाएगा, 25 को मतदान है, क्या लगता है धनबाद की जनता क्या फैसला करने वाली है? धनबाद की जनता अब यही फैसला करेगी कि धनबाद में बदलाव की बहुत ज़रूरी थी और 15 साल अपने आप को धनबाद लोकसभा की जनता ने ठगा महसूस किया है। ये जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। धनबाद में एम्स आया हुआ वो देवघर चला गया, धनबाद में हवाई अड्डा आया हुआ देवघर चला गया। ये जीता जागता साक्ष्य सबूत है। जो 15 साल पीएन सिंह जी ने जो अपने कार्यकाल में यहाँ की जनता को जो लाभ देना चाहिए था वो लाभ नहीं दिए, इसलिए यहाँ धनबाद की लोकसभा की जनता इस बार फैसला कर चुकी है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी को महागठबंधन की सरकार लाएंगे फिर से और धनबाद में अनुपमा सिंह जी को विजय बनाने का काम करेंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पर आपने देखा कि आज हमने यहाँ पर तमाम कांग्रेसी जो हैं लोगों को देखा, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जोश और उत्साह दिख रहा है। हमने जब कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह से बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बदलाव की लहर फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है और अब 4 तारीख को पता चलेगा कि यहाँ पर जनता क्या फैसला करती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता उनके हित में फैसला करती है तो महिलाओं के लिए वो सबसे पहले महीने में काम करेगी, पानी की जो समस्या है उसको लेकर वो काम करेंगी। साथ ही साथ हमने जब बातचीत की राजेश ठाकुर से, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि इस बार जो है बदलाव की लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा, अनुपमा सिंह ने आज अपने भाषण में, कि विरोधी पार्टी जो है वो बौखला गई है और बौखलाहट में लोगों को धमकियां दे रही है, जो कि सच में एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने सबके सामने कही। अब देखते हैं कि क्या कुछ है अंदरूनी मामला और जनता क्या कुछ फैसला करती है। लेकिन आज से अब प्रचार प्रसार यहाँ पर थम जाएगा और 25 तारीख को मतदान तमाम लोग जरूर करें। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।